हेलो एवरीवन। तो आज का केमिस्ट्री का हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए पता है कि डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। तो सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो थी हमारी डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स ने काफ़ी हद तक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था, बट और काफ़ी सालों तक जो डाल्टन्स की थ्योरी थी वो सही प्रूव होती रही और काफ़ी टाइम तक वही थ्योरी चलती रही आपके। बट एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके या डाल्टन्स की थ्योरी को लेके मॉडिफिकेशन तब किए गए जब एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे? हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब ये पता लगाया गया कि एटम जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनको हम क्या बोल रहे थे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो छोटे छोटे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनको नाम क्या दिया गया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद एटम की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या है, काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए। जैसे आपका आया था डाल्टन्स की थ्योरी के बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, उसके बाद आया था आपका रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद आया था आपका बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे एटम्स के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो हमारी थ्योरी थी वो पहुंच गई क्वांटम मैकेनिक्स पे, और क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हमारे आए थे और क्वांटम नंबर्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एटम क्या है? व्हाट इज़ एन एटम? तो एटम क्या है? किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, मतलब क्या कि जो आपका जितने भी मैटर हैं आपके सराउंडिंग में, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और उस स्मॉल पार्टिकल को क्या नाम दिया गया था? आपका एटम नाम दिया गया था। ठीक, तो एटम का ग्रीक में मतलब क्या था? एटोमियो। एटोमियो का मतलब क्या था? अनकटेबल या अनडिविजिबल। ठीक है, तो एटम क्या था? एक ऐसा पार्टिकल था जिसको ना तो हम फर्दर कट कर सकते हैं ना फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग एटम को ही स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल मान लिया गया था और काफ़ी टाइम तक यही चीज़ अज्यूम करके स्टडी की गई थी। बट इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th और द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी ये देखा गया या ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मेनली वो 3 पार्टिकल्स बताए गए, वो क्या थे? आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पहले देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको दिया गया था? जे थॉमसन को दिया गया था। कब? इन 1897 में। जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज, और जिसका मास क्या है? 1/1831 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जे थॉमसन को ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट क्यों दिया गया? क्योंकि जे थॉमसन ने मेनली क्या पता करा था इलेक्ट्रॉन के बारे में? चार्ज अपॉन मास रेशो को पता करा था। जे थॉमसन ने किसको पता लगाया था? चार्ज अपॉन मास रेशो निकाला था। ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशो निकालने के बाद कैसे न कैसे एटम के ऊपर चार्ज पता लगा लिया गया था। और एटम के ऊपर चार्ज कितना था? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था आपका? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल था? नेगेटिवली चार्ज, तो इसलिए ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, चार्ज अपॉन मास रेशो जे थॉमसन पहले ही निकाल चुके थे। चार्ज भी पता कर लिया गया कैसे ना कैसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो चार्ज अपॉन मास रेशो और चार्ज जिसमें से पता है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला गया था? मास निकाला गया था इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास जो आया वो कितना आया था? 9.1 × 10⁻31 kg, या फिर 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ठीक, which was found to be nearly equal to the 1/1837 times of that of hydrogen atom। तो ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था, वो नेक्स्ट पार्टिकल क्या था आपका? प्रोटॉन। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद प्रोटॉन की हुई थी और उसके बाद न्यूट्रॉन की हुई थी आपके। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको जाता है? ई गोल्डस्टीन को जाता है, जिन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया था इन 1886 में। तो क्या पाया गया कि प्रोटॉन क्या है आपका? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका जो मास है वो किसके इक्वल है? नियरली इक्वल टू डेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो मास ऑफ प्रोटॉन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट कितना निकाला गया था आपका? क्या कितना डिस्कवर हुआ था? वो था आपका 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और चार्ज जो था प्रोटॉन पे वो क्या था आपका? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। नेक्स्ट जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो क्या था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो आपका जाता है जेम्स चैडविक को इन 1932। और न्यूट्रॉन का क्या था आपका? कि न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, बट जो इसका मास है वो क्या है? नियरली सेम है, नियरली इक्वल है किसके? टू डेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन भी सेम था, जितना आपका प्रोटॉन का मास था उतना ही आपका न्यूट्रॉन का मास था, दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और चार्ज जो था न्यूट्रॉन पे वो क्या था? नो चार्ज। ये था आपका तीनों के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। इसमें आपको जो ध्यान रखना है आगे की स्टडी के लिए आपका क्या है कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी? तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की थी? इनमें मल्टीपल चॉइस में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, इन सब पे चार्ज और मास कितना है? इन किलोग्राम, इन ग्राम, और चार्ज आपका इन कूलम। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है फॉर द न्यूमेरिकल वर्क। तो यहाँ तक हमने देखा कि जब आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, उसके बाद जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या है कि एटम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। और जो आपकी जो डाल्टन्स की थ्योरी थी, जो सबसे पहली थ्योरी दी गई थी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, वो आपकी गलत प्रूफ हुई। ऑल्दो कुछ पॉइंट सिमिलर थे, बट कुछ पॉइंट उसमें मॉडिफाई किए गए। तो पहला जो मॉडल दिया गया था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो किसने दिया था आपका? जे थॉमसन ने दिया था, और उसको बोला गया जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, या फिर इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो जे थॉमसन मॉडल क्या था आपका? जे थॉमसन ने क्या किया कि 1904 में बताया कि एटम क्या है आपका? एक स्फीयर है। और कैसा स्फीयर है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फंसे हुए हैं। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? कि फंसे होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो इस मॉडल को वाटरमेलन से आपका कंपैरिजन किया गया। जैसे आपका वाटरमेलन होता है जिसमें जो आपका पिंकिश पार्ट है वो क्या है आपका? सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है एटम का, जो क्या था आपका? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और जिसके अंदर जो बीज हैं वो क्या माने गए थे आपके? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन माने गए थे। तो इसलिए इसको बोला गया था आपका वाटरमेलन मॉडल। बट जे थॉमसन का मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसमें भी मॉडिफिकेशन किए गए। और कब किए गए? जब आपका रदरफोर्ड का मॉडल आया था। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था और किसकी डिस्कवरी हुई थी? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से आपकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। रदरफोर्ड मॉडल को आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आपके ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या हो गया? 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसका जो मास होगा वो क्या होगा आपका? 4 टाइम्स होगा मास ऑफ द प्रोटॉन के, ठीक है। अल्फा पार्टिकल आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 2 पॉजिटिव, और जिनका मास क्या है? 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल्स को आपका हीलियम पार्टिकल्स से कंपैरिजन किया गया। हीलियम से कैसे कंपैरिजन किया गया? बोला गया कि हीलियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जब हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो हीलियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 2 पॉजिटिव, और इसका मास कितना है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। या 4 एटॉमिक मास यूनिट भी लिखते हो, AMU।
तो हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही आपका क्या नाम दिया गया था, अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया गया था। और रदरफोर्ड ने क्या करा था, इन अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया था या बम्बार्डेड किया था, फेंका था किसके ऊपर, एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर या फिर कॉपर के साथ, ठीक है। तो थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को। रदरफोर्ड ने क्या करा था, आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या था आपका, बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स था, जहाँ से आपके अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली रिलीज हो रहे थे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो क्या लिया आपका, रेडियम का लिया था। तो रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, और अनस्टेबल न्यूक्लियस होने की वजह से जैसे ही इसकी स्प्लिटिंग होती है तो ये क्या है, अल्फा गामा बीटा पार्टिकल्स को रिलीज करता है। तो रेडियम क्या था, बेसिकली यहाँ पे आपका अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स था, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। इन अल्फा पार्टिकल्स को आपका किस में से पास किया गया था, एक स्लिट में से पास किया गया था। और स्लिट में से पास क्यों किया गया था, जैसे अल्फा पार्टिकल क्या है आपके सारे डायरेक्शन में बाहर जा रहे हैं, तो इसको यूनिडायरेक्शन बनाने के लिए आपका किसका यूज़ किया गया था, स्लिट का यूज़ किया गया था। देन इन अल्फा पार्टिकल्स को या इन अल्फा रेज को आपका बम्बार्ड किया गया था किस पे, ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। ये है जो आपकी, ये क्या है, थिन गोल्ड फॉइल है। और गोल्ड फॉइल के पीछे आपकी फ्लोरोसेंट एलिमेंट की या फ्लोरोसेंट आपकी ट्यूब लगी हुई है, और जो किसकी बनी हुई है आपकी, जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या है कि जैसे इस पे कोई भी पार्टिकल आपका स्ट्राइक करेगा वैसे ये स्क्रीन जो है वो शाइन करना स्टार्ट कर देगी। ये है आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन आपकी किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। तो जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में से पास किया गया तो पाया गया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, लगभग 99.9% अल्फा पार्टिकल्स जो थे आपके, वो क्या है, दे पास्ड स्ट्रेट, आपके सीधे निकल गए थे गोल्ड फॉइल में से। उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया गया था वो क्या था कि जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या है, स्मॉल एंगल से क्या है, डिफ्लेक्ट हो गए थे। ये आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अपने स्ट्रेट पाथ से क्या है, डिफ्लेक्ट हो गए थे। और जो थर्ड था वो क्या था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, लाइक 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, इतना कम इसका एस्टिमेशन था, ठीक है। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या है, गॉट डिफ्लेक्टेड बैक, वापस आ गए थे, गॉट डिफ्लेक्टेड बैक एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब जब अल्फा पार्टिकल्स आपके कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके क्या हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराए हैं, तभी ये क्या है, डिफ्लेक्ट बैक हो गए हैं। सेकेंडली क्या था कि अगर अल्फा पार्टिकल्स आपके स्ट्रेट जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जिंक सल्फर गोल्ड का जो एलिमेंट है या एटम है उसमें क्या है, कुछ एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे से जो अल्फा रेज है वो स्ट्रेट पास हो गई हैं। और नेक्स्ट क्या था कि अल्फा पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो डिफ्लेक्ट तभी होंगे जब ये जो अल्फा पार्टिकल है वो किसी हैवीली चार्ज्ड बॉडी से आपके टकराएंगे। हैवीली चार्ज बॉडी को आपका नाम दिया गया था क्या, न्यूक्लियस, जिसके ऊपर चार्ज कैसा था आपका, पॉजिटिव चार्ज था। डन। तो यहाँ से आपकी डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूक्लियस की, फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट कुछ आपके छोटे छोटे टर्म्स हैं इस चैप्टर में, वैसे आपने सुनी हुई हैं ये टर्म्स, बट फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है, पहली टर्म है आपकी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी पार्टिकल का किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसमें आपके कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है या फिर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसके किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू देयर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करोगे, बाय Z। ठीक। नेक्स्ट है आपका मास नंबर। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर है वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दो तो वो किसी भी एलिमेंट का क्या है, मास नंबर रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है आपका, A। डन। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं आपके,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के कलेक्टिवली एक टर्म यूज की जाती है जिसको क्या बोलते हो आप लोग, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स क्या है, सिंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, आपके न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियॉन्स भी क्या है आपके, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को आप सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मान लो ये आपका सिंबल है किसका, एक्स आपको किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, तो आप उसका एटॉमिक नंबर कहाँ लिखोगे, नीचे इधर, और मास नंबर कहाँ लिखोगे आप लोग, ऊपर ए, ठीक है। लाइक सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है, Na। उसके बाद एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11, जो यहाँ पे एज ए सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और मास नंबर क्या है 23, जो एज ए सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे ही सेम कार्बन, कार्बन का सिंबल C, नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर इसका मास नंबर। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है आपके कुछ और छोटी छोटी टर्म्स, जैसे आपका आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले देख लेते हैं आइसोटॉप्स। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इन सब में आइसो का मतलब क्या है आपका, सेम। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, बट मास नंबर क्या है, सबका डिफरेंट है। जैसे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन पड़ा हुआ है सबने, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, या प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इधर ट्राइटियम आएगा, इसे करेक्ट कर लेते, ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम। तो देखो सारे के सारे क्या है, सेम एलिमेंट है, सारा का सारा सेम एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन। सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटियम में मास नंबर कितना है, 1, ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 और ट्राइटियम में मास नंबर 3। तो ये सारे क्या है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। सेम आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, दैट इज 17Cl35 एंड 17Cl37। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, दैट इज एक का 35, एक का 37। ऐसे ही आपके कार्बन के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं, इवन आपके ऑक्सीजन के भी होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स के आपके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोबार। आइसोटॉप का अपोजिट है आपका कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, यहाँ पे आइसोबार्स में क्या है आपका, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास सेम होगा और आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे आपका आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 एंड मास नंबर 14। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम का मास नंबर 40 और एटॉमिक नंबर 19। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर 20 एंड मास नंबर 40। अब देखो इन सब में आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम तीनों में आपका क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर क्या है आपका, सेम है। तो ये क्या है, आइसोबार्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपके आइसोटॉन्स क्या है, द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंट एलिमेंट्स और क्या है, उन सब की क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उनको क्या बोलेंगे, आइसोटॉन्स। जैसे आपका डिफरेंट एलिमेंट मैंने ले लिया, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 15 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो इन सब का आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप, मास नंबर that is 14 minus number of protons which is equal to their atomic number, that is 14 minus 6 आपका आएगा 8, सेम 15 minus 7 आपका आएगा 8, नेक्स्ट आएगा 16 minus 8 that is 8। तो सब में जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका सेम आया, that is 8। तो ऐसे एलिमेंट्स को हमने क्या बोला आपका, आइसोटॉन्स, जिसमें आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम। नेक्स्ट है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो द एटम विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ऐसे एटम्स या ऐसे आयंस, एटम्स भी बोल सकते हो, आयंस वर्ड भी यूज कर सकते हो आप लोग। बेसिकली वैसे तो मेन आयन टर्म ही आएगा,
मेन जो टर्म आएगा वो आयन ही आएगा। तो द आयन्स विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ऐसे आयन्स जिसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो उनको आप लोग क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल ओ ऑक्सीजन पे चार्ज है 2 नेगेटिव, फ्लोरीन पे चार्ज 1 नेगेटिव, सोडियम पे चार्ज 1 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम पे चार्ज 2 पॉजिटिव। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 के बाद 2 नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जिसके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स थे उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट करे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया O2 नेगेटिव में 10। फ्लोरीन में आपका एटॉमिक नंबर 9, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 9। 1 नेगेटिव का मतलब 1 और गेन करा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। नेक्स्ट है आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, लेकिन एक पॉजिटिव कब आएगा, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स में से सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है, तो टोटल कितना बचा 10। नेक्स्ट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का भी आप लोग कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी 10 आएगा। तो ये सारे के सारे आयंस कैसे हैं आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, क्यों, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम, दैट इज ईच ऑफ देम कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको दो आयंस दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन करके, और आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आपको बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 17 Cl35 में आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ये आपका हरियाणा बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन 2 मार्क्स में। तो फटाफट से देख लेते हैं, चलिए। हेयर एटॉमिक नंबर कितना है, देखो एटॉमिक नंबर इसका कितना है 17, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो यहाँ से मिल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 17। नेक्स्ट आपका मास नंबर क्या होता है, मास नंबर किसी भी चीज का इक्वल टू होता है। मास नंबर मैं नोट डाउन कर देती हूँ। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास नंबर इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर ऑलरेडी गिवन है, डेट इज 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो, डेट इज 17। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डेट इज 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी गाइज एक मिनट, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज है आपकी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आते हैं आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो वो भी कितना होगा आपका 17। तो यहाँ से तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई, डेट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। जैसे आपको एटॉमिक नंबर Z दे दिया 17 और मास दे दिया 35, तो आपको इस एलिमेंट का सिंबल लिखना है। सिंबलिक रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है आपका, क्लोरीन का, जिसका आपने सिंबल लिख दिया। एटॉमिक नंबर 17 नीचे और मास नंबर 35 ऊपर। नेक्स्ट सेम आपको ये करना है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका 4 दे रखा है, और 4 एटॉमिक नंबर किसका होता है आपका, बेरिलियम का, तो आपने सिंबल लिख दिया बेरिलियम, नीचे एटॉमिक नंबर एंड ऊपर इसका मास नंबर, डेट इज 9। तो यहाँ तक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड बेसिक जो टर्म्स थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम आगे और भी मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, और भी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्वांटम नंबर्स, जो पूरा का पूरा आपका किसी भी एटम का या इलेक्ट्रॉन्स का क्या देते हैं, आपका इंट्रोडक्शन देते हैं, बारे में बताते हैं। ठीक है, टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।